है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और हम भी थोड़ा बहुत ठीक हैं आप लोगों की दुआ से। और ब्लॉग बनाने का पहले ये कुछ आप लोगों को दिखाना मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ से थोड़ा बहुत जो ठीक हो रही हूँ। फिर मैंने सोचा मुझे दिखाना चाहिए। किस लिए दिखाना चाहिए? क्योंकि किसी और की भी हेल्प हो सकती है। क्योंकि बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे भगवान है उसी तरीके से कुछ लोग, जैसे हम भगवान पे विश्वास रखते हैं उसी तरीके से कुछ लोग इतने दुष्ट हैं जो इतनी नीचे गिर जाते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। वो नीचे गिर के मेरे साथ में गलत कर सकते हैं, तो क्या हम गलत करने में उनको गलत नहीं लगता है, शर्म नहीं आती है? तो हमें आप लोगों के साथ में शेयर करने में कैसी शर्म? क्योंकि मैं झेल रही हूँ गाइस। 2 तारीख से 7 तारीख तक मैं कितना परेशान रही हूँ आप लोग जानते हो। ये मत सोचो कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी कैसी बीमारी है, मैं आधे घंटे 1 घंटे आपसे को हंस हंस के मैं बात कर रही हूँ, अच्छे से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, या किसी से भी बात कर रही हूँ, या मार्केट में हूँ या कहीं भी हूँ, और पता नहीं लगेगा कि मैं तुरंत से बीमार होके कहूँ मैं वहीं पे गिर जाऊँ। ऐसी बीमारी हो गई है मुझे। इस बीमारी का डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा है। डॉक्टर यही कह रहा था कि इतना बीपी डाउन, इतना सब कुछ करने के बाद बीपी बढ़ता क्यों नहीं है? हमारे समझ में नहीं आ रहा आपके इतना बीपी लो क्यों रहता है, क्या है आखिर? तो वही मम्मी ने सोचा, आखिर तुमको दवाई भी नहीं लग रही, डॉक्टर भी ऐसा बोल रहा है, तो आखिर तुमको हुआ क्या है? तुम अभी हंसती हो और थोड़ी थोड़ी देर में बीमार हो जाती हो। तो 7 तारीख के बाद क्या मैं बीमार नहीं हुई? वही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, 7 तारीख के बाद भी मैं बीमार हुई हूँ, पर मैंने कुछ सूट नहीं किया। और ऐसा ऐसा बीमार हुई हूँ कि 2-2 घंटे तक मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे हुआ क्या है। मैं पड़ी हूँ जहाँ पे मैं वहीं पे पड़ी हूँ। तो फ्रेंड, किसी को भी बीमार, बहुत लोग कह रहे थे दी आप इन चक्करों में मत पड़ो। मैं इसलिए ये चीज़ें बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने झेली हैं, मेरे साथ हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, विश्वास करना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास पहले जाते हैं, ना कि फूंक डलवाने जाते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर का ही इलाज करते हैं। जब हमें डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हमें ज़रूर ज़रूर जाना चाहिए जहाँ पे फूक वगैरह डालते हैं या यंत्र वगैरह बनाते हैं, या किसी माता रानी का स्थान है वहाँ पे कोई बाबा जी बैठते हैं, या कुछ भी हमें ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि वही चीज़ मेरे साथ में हो रही थी फ्रेंड। मैं कुछ ही दिन की मेहमान थी, और शायद जिस तरीके से मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ, आज नहीं कर पाती। आज नेहा इस दुनिया में नहीं होती। मैं सच बता रही हूँ, आज नेहा इस दुनिया में नहीं होती। इतना नीच, इतनी घिनौनी हरकत मेरे साथ में की गई थी, इतना मुझे मारने के लिए ऐसा था फ्रेंड। आज मेरी अनिका अकेले हो जाती, उसका कोई नहीं था फिर, ना पापा ना माँ। इतना घिनौना मेरे साथ में खेल रचा गया था, खेल खेला गया था। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको दवाई जो नहीं लग रही है, तो इस दुनिया में आपको कोई हंसता खेलता नहीं देखना चाहता है। जो आपको खुश हो, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप अच्छी अच्छी जगह घूमने जा रहे हो, या आप अच्छा खा रहे हो, बस आपके फेस पे ना ऐसे ऐसे स्माइल है, तो दूसरे को चींटियां काट रही, यार ये इतना खुश कैसे है, इसको खुश नहीं रहना है। तो ऐसा करवा देते हैं कि आप धीरे 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 खुद से ही बीमार होने लगते हो, और कुछ देर में ठीक, कुछ देर में बीमार। यही हो रहा है फ्रेंड। अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। पूरा 1 महीना मुझे
1 महीने के ऊपर लगेगा। 41 दिन का बोला है बाबा जी ने, 41 दिन लगेंगे। और जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया ही था, काली माता का मंदिर है। और सबूत रहा ये सबूत है फ्रेंड। ये काली माता के यंत्र हैं, जो काली माता की डेली आरती होती है उसकी भभूत है। और लौंग वगैरह है काली माता पे जो प्रसाद चढ़ता है। और बाकी वहाँ का जो प्रोसेस हुआ है वो आप लोगों ने देखा, जो पूजा पाठ हुई है। तो ये मामूली नहीं है, ये मेरे साथ में खेल हुआ है। और आप लोग साफ साफ जानते हो किसने करवाया है ये सब कुछ, और मेरा कौन दुश्मन है। और बाबा जी ने भी वही चीज़ बताई है, वही चीज़ बताई है कि किसने करवाया है ये सारा कुछ। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा आती है। आज जो मेरे बाबू के साथ में जो भी हुआ है ना, वही सेम चीज़ मेरे साथ में की गई थी। बाबू तो मेरे 1 हफ्ते में सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं नहीं जान पाई कि उनके साथ में भी वही गंदा खेल रचा गया, वही मेरे साथ में भी वही खेल हुआ। क्योंकि मैं इन 7 दिनों में फ्रेंड, इन 7 दिनों में मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। बिल्कुल मैंने वो महसूस किया था कि अब मैं नहीं बचूंगी। क्योंकि मेरा दिल हर वक्त धक 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 धक। मैं नींबू पानी भी पी रही हूँ, हर वक्त पी रही हूँ। मैंने कम से कम नारियल पानी भी 10 पी डाले होंगे। नींबू पानी पीती रही, नमक पानी पीती रही, नींबू पानी घोल बना बना के पीती रही मैं हर वक्त। और दवाई भी खा रही हूँ, सिरप भी बीपी वाली पी रही, डॉक्टर से भी मतलब मिलके उनकी भी दवाइयाँ चल रही हैं। और ऐसा नहीं है, बीसीएम हॉस्पिटल इतना माना जाना हॉस्पिटल है जहाँ से मेरी बेटी ठीक हुई थी, वहाँ की भी मैंने कितनी दवाई की है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। कुछ भी फ़ायदा मुझे लगता ही नहीं था, क्योंकि बात कुछ और थी। और ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कमेंट करते हैं कि आप इन सब चक्करों में मतलब पड़ी हो और डॉक्टर को नहीं दिखा, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा होता है क्योंकि मेरे साथ में हुआ। मैंने पहले नहीं माना तो मैंने बाबू को खो दिया। और वो पूरी बात आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने अपनी सास से भी बताया था। पूरी बात सुनना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे बाबू के साथ में डिटेल से क्या हुआ था, और मैंने अपनी सास को क्या चीज़ बताई थी जिससे नहीं, तो उन्होंने ऐसा क्या बोला था। उस दिन से मैंने फ़ोन करना बंद किया। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, और ये बात है। और मैंने एक नहीं, चार चार पांच पांच बड़े बड़े बाबा जी से मैंने पूछा था अपने बाबू के जाने के बाद। मैं चुप नहीं बैठी थी, मेरा मन घबराता था कि मेरे बाबू की कोई बीमारी नहीं निकली, और उनको कोविड भी नहीं था। अचानक मेरे बाबू को क्या हो गया। बाबू के जो मतलब ना बोलने वाली, बोलते नहीं थे किसी को कुछ, वही सेम मेरे साथ में हो रहा था। मेरी अनिका 4 4 दिन मेरे पास नहीं रही। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी बिटिया मेरे पास है या नहीं। मैं किसी से बात नहीं करती थी। जब मुझे अच्छा सा फील होता था मैं वॉइस ओवर कर लेती थी, जैसे भी कर पाती थी वैसे वॉइस ओवर कर लेती थी, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती थी। बाकी कंडीशन मेरी डाउन ही होती जा रही थी। जो किस मम्मी मेरी मुझे वहाँ तक ना लेके जाती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती फ्रेंड। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, जिसकी बीमारी दवाई से नहीं ठीक हो रही तो एक बार प्लीज़ माता रानी के मंदिर में जाके, जहाँ भी कुछ भी है आपके वहाँ होता हो, एक बार ज़रूर बाबा जी से मिले और उनसे फूंक डलवाएं, शायद आपको आराम मिल जाए। क्योंकि ऐसा मेरी बहुत, मैं आज से नहीं ससुराल गई थी, मैं तब से देखती हुई आ रही हूँ, तो मुझे विश्वास है ऐसा होता है। लेकिन बाबू के टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे बाबू को मेरे हस्बैंड के साथ में ऐसा किया जाएगा। पर उनके साथ में भी वही खेल रचा गया था, वही खेल मेरे साथ में भी रचा गया था। पर मैं आज आप लोगों की दुआ से बच गई। और अभी मैं पूरी तरीके से नहीं ठीक हूँ फ्रेंड। मैं कुछ देर में फिर बीमार हो जाती हूँ, कुछ देर में सही हो जाती हूँ। अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, पर हाँ, काली माता चाहेंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और मैं
हार नहीं मानने वाली, उन लोगों से हारी थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, दी इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, इन सब चीज़ों में नहीं मत पढ़ो। जो मैं नहीं पढ़ती ना, तो आज तुम्हारी नेहा तुम्हारे सामने नहीं होती। तब आप लोग यही कहते कि ऐसा क्या हुआ था दी को जो आज दी नहीं है। लेकिन कोई ना, मैं अपनी तकलीफ़ एक साइड मैंने कर दी है, और मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनाऊंगी, और आप लोगों की दुआ है मेरे साथ में। थक गई बोलते बोलते, 10 मिनट कंटिन्यू बोली हूँ। चलिए फिर, बाय फ्रेंड, ख्याल रखिए अपना, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।